पवन सर मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर मनोहरे की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर मनोहरे की किताब से हम लोगों ने चौथा चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण जो है उसको ऑनलाइन बनाया है और जिसको हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर दिया है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 4F यानी प्रश्नावली 4F जो है उसमें टोटल थ्योरेटिकल सभी क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन है उसमें, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जिसका एक पार्ट कल क्लियर कर दिया था जिसमें 8 क्वेश्चन हुए थे। अगला पार्ट आज हम लोग चालू करते हैं, जिसको अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है तो आप शेयर कमेंट करके बताइएगा भैया ज़रूर। हम आपकी हर एक समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और किसी भी किताब तो डॉक्टर मनोहरे की पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपके पास जिस भी राइटर की किताब है उससे आप क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन कमेंट करके भेजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 प्रश्नावली 4F का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। ठीक है भैया, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो मेरा है 9 नंबर, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल भाषा रूप में लिखे रहते हैं इसमें जो पूछता है पहले उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो मानेंगे माना संख्या x है। संख्या मान ली हमने x। अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है तुम बताओ। हाँ बता देना। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, मानना। मान लिया, माना संख्या क्या है x। अब बताएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न कहेगा वही हम करेंगे। क्लियर। तो प्रश्न कहता है संख्या, तो संख्या हो गई और उसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कर दिया हमने। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो तो क्या बन जाता है, व्युत्क्रम बन जाता है। संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब जोड़। हो गया योग। है कितना जो है वो आपसे कह रहा है 2 सही 1/20। तो जितना होता है वो बराबर लिख दिया जाता है, 2 सही 1/20। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसको हल करना है तो इसके नीचे एक मान लेंगे आपको समझाने के लिए। अब ये मेरा भिन्न रूप बन गया। भिन्न रूप को हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा कर लेते हैं, अर्थात x का x में। पिछली क्लास में बताया x का x में करोगे x घात 2, 1 का 1 में करोगे तो 1 रहेगा, हर का हर में यानी कि x का 1 में तो x। सही बटा कैसे तोड़ते हैं, इनका गुणा होता है। ये दूनी 40, अंश को जोड़ दिया जाता है। 40 1 41 बटे में आ जाता है जो दिया गया वही यानी 20। बराबर में त्रिज्या गुणा होता है, अर्थात इसका इसका है तो 20 का x में तो 20x स्क्वायर, 20 का 1 में 20 बराबर x का 41 में तो 41x। 41x उधर ले जाओ कायम हो जाएगा माइनस में, तो 41x हो गया माइनस में और प्लस का 20 इक्वल में 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करना है। अब हल करना हम लोग जानते हैं। कैसे हल करते हैं कि लास्ट वाली संख्या देखी जाती है कब, जब x स्क्वायर का गुणांक नहीं होता है। लेकिन यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है, जब x स्क्वायर का गुणांक है तो उसका पहले लास्ट वाली यानी अचर संख्या में गुणा कर देते हैं। अर्थात 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, इतना तो आता ही है ना। 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 मिलेगा। तो उसको यहाँ लिखते नहीं है, ये हमने पिछली क्लास में बताया आपको। उसको यहाँ लिखते नहीं है, वो समझते हैं। यहाँ कितना हो गया 400। अब आपको 2 संख्याएं ऐसी बतानी है, गुणा करने पर 400 मिले, जोड़ने या घटाने पर 41 मिले। तो हमें पता है गुणनखंड करेंगे पता चलेगा। 25 और 16 का गुणा यदि करेंगे तो 400 मिलेगा और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41। लेकिन यहाँ एक चीज देखनी, जोड़ना भी है, चिन्ह माइनस रहना है। तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस ही रहता है। अर्थात देखिएगा 20x स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 25x। देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 16x और 25x कितना x हो गया 41x और प्लस का आपका 20।
इक्वल में 0। कॉमन करो, 4 का भाग 16 और 20 दोनों में लगता है, 4 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 बार है तो 1 x कॉमन हो गया, तो 4 पंचे 20 x बच गया, माइनस 4 चक्कू 16 x चला गया बाहर। यहाँ से 5 का भाग दोनों में लगेगा तो 5 कर दो कॉमन, तो बचे 25 x बचा, माइनस लेने से अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो 5 चौकू 20 इक्वल में 0। पूरे में 5x माइनस 4 कॉमन कर देंगे पूरे से, तो 5x माइनस 4 अंदर बचेगा 4x माइनस 5 इक्वल में 0। ठीक भैया, इसकी बात हम लोग यहाँ से करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो जो हो जाएगा एक के गुणनखंड को हल करेंगे, 5x माइनस 4 बराबर 0, तो 5x 4 प्लस में बराबर हो जाएगा, तो सॉरी माइनस में बराबर हो जाएगा तो प्लस में, इनके बीच गुणे का संबंध होता है तो ये भाग में आ जाएगा, अर्थात x बराबर 4/5। एक आंसर। दूसरा उसको हल कर दो, 4x माइनस 5 बराबर 0, 4x बराबर 5 इधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, x गुणे में x के साथ 4 गुणे में तो भाग में आ जाएगा, x इक्वल टू 5/4। तो हमसे क्या पूछी गई थी? संख्या। देखो भैया हमसे क्या पूछी गई थी? संख्या ज्ञात कीजिए, अतः अभीष्ट संख्या, लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या। अतः अभीष्ट संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी, देखिए समझिएगा आपको, तो 4/5 या ये दोनों ही मान्य है, या 5/4, ये दोनों ही आंसर आपके सही है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब बताओ इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इतना आसान था करवा दिया आपका। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछिएगा। बताओ, तुम बताओ, कुछ पूछना है? काहे मुस्कुरा रहे हो? बताओ। मुस्कुरा नहीं, बाद में मुस्कुरा लेगा, क्वेश्चन हमने उसकी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या आता है मेरा? 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 से 1/6 संख्या ज्ञात की। देखो अब आप समझो, क्वेश्चन नंबर जो 9 था वही क्वेश्चन आपका 10 है, सिर्फ 2 सही 1/20 की जगह 6 सही 1/6 कर दिया गया, बाकी हल करने का पूरा प्रोसीजर वही होगा, अंत तक आंसर आपका आ जाएगा। आया ना समझ में? छोटो आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ना करा के डायरेक्ट 11 करा, 10 नंबर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 समझो। 11 कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो जो कथन कहा गया उसमें क्या बनाना है? समीकरण बनाना है, केवल हल नहीं करना है। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक तो हमने आपको पहले दिखा दिए एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले। क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं? देखो माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x, x+1 है, ये आपके 2 क्रमागत धन पूर्णांक हो गए, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक भैया, अब वो कहता है इनके वर्गों का योग। क्या कहता है? इनके वर्गों का योग। तो देखो लिखिए प्रश्नानुसार, बहुत आसान है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग। तो पहला पूर्णांक क्या है? x, तो x का वर्ग। दूसरा पूर्णांक क्या है? x+1, तो इसका वर्ग का योग, योग का मतलब जोड़ है कितना? 221। बस इतना आसान है, हो गया आपका 221 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का जो कहा गया वही हमने कर दिया, बस यही हमको क्या करना था? देना था, यही आपका आंसर हो गया। बस समझ, किताब में शायद इतना ही दिया गया है, अगर हल करना चाहो थोड़ा हल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x² प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह क्या है आपका b की जगह आपका आ रहा है 1 इक्वल टू 221। देखो भैया 1x कितने होगा? 2x², 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का x में 2x, और
एक में करोगे तो 2x ही रहेगा, बराबर 221 है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 221 इक्वल में 0। समझिएगा जरा ध्यान से, 2x² प्लस 2x, 221 में से 1 चला गया, कितना बचा 220 बराबर में 0। तो पूरे से कॉमन कर दो, यहाँ बचा x², यहाँ बचा x, यहाँ से 2 1 2 2 1 2 0। जो इधर पूरे के साथ गुणे होता है उसका इधर भाग लग जाता है 0 में, तो 2 क्या हो जाएगा 0। क्या बचा है x² प्लस x माइनस 110 बराबर में 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक भैया, ये बनेगा आपका द्विघात समीकरण। हमसे द्विघात समीकरण ही बनवाया था, खत्म हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको हल करना है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 को हल करना है। क्वेश्चन है क्या, x² प्लस दिया गया है आपका 4x प्लस आपका दिया है 2 बराबर में 0। इसको हल करना है। क्या करना है हल। तो देखो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को यदि हल करना है तो उसमें गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड अगर साधारण नहीं हो रहे हैं तो धराचार को याद करना पड़ता है। धराचार को मन से याद कर गुणनखंड आपका हो जाता है। और जिसको हमने सीखा है ना धराचार विधि से हम लोग मतलब क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड निम्न गुणनखंडों को क्या करना है सूत्र द्वारा हल कीजिए, या द्विघात समीकरणों को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 देते हैं, समीकरण 1 की तुलना करते हैं, ABC के मान निकालते हैं। जो धराचार का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है, उसमें रख देते हैं, आंसर मेरा आ जाता है। तो ये भी आपको अपने आप करना है। बात समझ में आई नहीं आई ना, तो बताओ। हाँ बात समझ में आई तो आप लोग करिएगा, क्योंकि हमने पिछले एक साल में कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे उनको कराया है और कोई टफ भी नहीं होता, आसान, इसलिए आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नंबर 13 करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरा, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो विषम के बारे में बताया है, आपके पास लिखा होगा, तो तुरंत मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक। तो जो कहता है उनको मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक क्या होते हैं, लिखा है आपके पास 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। एक क्रमागत विषम धन पूर्णांक हो गए, इनको हमने मान लिया। ठीक है, अब जो कहे भाई कर दो, लिख दो प्रश्नानुसार। देखो भैया प्रश्न कहता है कि इनके वर्गों का योग, देखो यही कहा, जिनके वर्गों का योग 290 है, तो जो हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर है कितना 290। दोनों का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया, तो योग बन गया है कितना 290। अब क्या बना है, देखो सोल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी। तो अच्छे से हल करते हैं। देखो a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तीनों का गुणा 2 गुणे 2x गुणे 1 प्लस सेम कंडीशन यहाँ पे, तो 2ab लगे मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और बराबर में आपका कितना है 290। अब समझो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 4 1 4, अर्थात 4x ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 3 3 9, 2 दूनी 4 से कितना हो जाएगा 12 है आपका x, और 290 को उठा के चलेगा तो माइनस का 290, इधर प्लस में था इधर क्या माइनस में, 4 और 4 कितना हो गया 16x स्क्वायर, x देखो 12 और 4 कितना हो गया वो भी आपके हो गए 16x। ठीक भैया, अब संख्याएं देख लीजिए, ये 9 और 1 10 हो जाए, दोनों प्लस में है, और j माइनस 290 है, तो 9 1 10 जो हुआ है वो 290 में से घटेगा, तो 290 में से 10 क्या 280 कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है यहाँ पर इसलिए। ठीक भैया, अब पूरे से क्या कर दीजिए, पूरे से आप करिएगा
ये 4 सॉरी गलत लिख दिया भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलत लिख दिया था। 4 और 4 कितना हुआ था 8, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। देखो अब 8 कर देंगे पूरे से कॉमन, यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 8 दूनी 16x माइनस 8 3 24, 4 बचा 40, 8 पंचे 40 इक्वल में 0। 8 पूरे के साथ गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 0 भाग लगेगा, हो जाएगा 0, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 35 बराबर में 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे होना है देखिए भैया, गुणनखंड कैसे करना है, दो संख्याएं बताओ, गुणा करने पर 35, जोड़ने घटाने पर 2, तो 7 बने 35, 7 में से तो 7 में से 5 गया 2, हो गया, प्लस कितना हो जाएगा आपका 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से x करो कॉमन तो यहाँ x बचा, यहाँ से 7 बच गया, यहाँ से 5 करो कॉमन माइनस का तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन करने से अंदर प्लस हो जाएगा और 5 सत्ते 35 बराबर 0। पूरे से x प्लस 7 कर दो कॉमन, अंदर बच जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0। अब हम ये जानते हैं प्लस वाले गुणनखंड को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, माइनस में ले लेते हैं। तो x माइनस 5, इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना, ठीक भैया। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 5, ये x मान आ गया, x का मान आ गया। इसलिए हम क्या लेंगे, इसलिए पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या क्या थी 2x प्लस 1, तो ध्यान समझो 2x का मान 5 प्लस 1, तो 2 पंचे 10, जे का 1 जे तो कितना हो गया 11, पहली विषम संख्या जे आ गई। अब दूसरी विषम संख्या, ध्यान से समझिएगा, दूसरी विषम संख्या क्या है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स का मान डायरेक्ट रखे तो 5 प्लस 3 5 दूनी 10 होती है, कितना होगा 13। यही आपके आंसर होगा। अब बताओ, अब अगर आपको कोई दिक्कत आती है पूछिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्या आता है, अरे 13 के बाद में 14 आता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान है और अच्छे से हम लोग खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से समझिएगा। 14 क्या करें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में किसी आकृति के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन जहां पर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो वहां पर हम लोग समझ लेते हैं काहे की बात कर रहा है, लगभग वो आयत की बात कर रहा है, क्योंकि आयत में ही क्या होता है लंबाई और चौड़ाई। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि क्या ऐसी आयताकार बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो देखो लगाते हैं, पता चलेगा है या नहीं है। अब सबसे पहले लंबाई चौड़ाई की बात की तो मानते हैं, अब मानेंगे किसी बात यही फंस जाती है, मानेंगे उसे पहले जिसके साथ सवाल में सासी से लगा होगा या काकी के लगा हो। देखो वो कहते हैं लंबाई चौड़ाई से आया ना चौड़ाई के साथ, तो तुरंत चौड़ाई ही मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, ये मान लिया। चौड़ाई कितनी है x मीटर, इसलिए बगिया की लंबाई, इसलिए बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई कितनी x से दुगनी हो गया, 2x मीटर क्या आ गई चौड़ाई। अब वो क्या कहता है जिसका क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई पता है तो बगिया कैसी है क्वेश्चन मतलब आयताकार, सूत्र भी किसका लगाएंगे क्षेत्रफल का, क्योंकि सवाल में जो दिया होता सूत्र उसका लगता है या जो पूछा गया उसका लगेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल का ही लगाएंगे, इसलिए लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, इसलिए बगिया
का क्षेत्रफल। तो बगिया का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? बगिया का क्षेत्रफल होता है, बगिया कैसी है क्वेश्चन में सर, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बगिया का हो गया क्षेत्रफल। और बगिया का क्षेत्रफल सवाल में दिया है, कितना दिया है? 800। तो लंबाई कितनी निकली है? 2x। चौड़ाई कितनी मानी? x। ये 2 से आपका 800 कट जाएगा, 2 चक्कू 8, कितना बच गया? 400। तो 400 बराबर हो गया x का x में गुणा करेंगे, x का घात 2, ये बन गया वर्ग, उधर जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, अर्थात 400 पे अंडर रूट आ जाएगा, इधर x। इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 20 बराबर x। 20 बन जाएगा जोड़ा, जिसका जोड़ा बन जाता है वो आ जाता है रूट से बाहर, अर्थात x बराबर, इस पूरे घुमा के इधर रख दिया तो x बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। ये क्या आ गई? हमने चौड़ाई मानी, चौड़ाई आ गई, इसलिए बगिया की लंबाई। ये भैया क्या है? बगिया की चौड़ाई। यहाँ चाहो लिख दो, ये क्या आ गई? आपकी चौड़ाई। आपकी नहीं, किसकी आ गई? बगिया की चौड़ाई आ गई, ठीक है। इसलिए बगिया की लंबाई, इसलिए बगिया की लंबाई, इसलिए बगिया की लंबाई। लंबाई क्या है? 2x। तो 2 गुणा x का मान कितना है? 20 दूनी 40 मीटर। तो बगिया की लंबाई कितनी आ गई? 40 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। इतना सिंपल था क्वेश्चन था। हाँ, लास्ट में पूछा क्या बनाना संभव है? तो लिख देंगे आता है। बगिया, आम की बगिया, सॉरी, बनाना क्या है? संभव है। बगिया बनाना संभव है। हो गया, यही आपका फाइनल आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? पूछिएगा अगर हो तो, नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन अगला 15 नंबर। अच्छे सवाल है, ध्यान से देखो भैया। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो 15 जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या निम्न स्थिति, इसमें स्थिति पूछी संभव है या नहीं है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए कब, अगर स्थिति संभव है तब। तो पहले मान लेते हैं, माना, ऐसे सवाल ध्यान रखो। 2 मित्र हैं और हम लोग बनाना द्विघात समीकरण है। एक मित्र की मानेंगे, माना एक मित्र की उम्र, एक मित्र की वर्तमान उम्र आयु कुछ भी ले लो, x वर्ष है। ये किसकी हो गई? एक मित्र, इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान उम्र समझिएगा। दोनों की योग कितना है? दोनों की आय का योग है 20 वर्ष। योग भैया कितना है? योग है 20 वर्ष। और एक की हमने मानी कितनी? एक मित्र की रफली बता रहे हैं, एक कितनी मानी? x। तो दूसरे की निकालनी अगर है, ध्यान रखो हमेशा योग पता हो, एक संख्या पता हो, दूसरी निकालने के लिए योग में से एक संख्या क्या करते? घटा देते हैं। तो 20 में से x घटा दो, ये दूसरे की आ गई, क्या आ गई? 20 माइनस x वर्ष, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान समझिएगा, बस यहीं पे खेल होता थोड़ा सा। प्रश्नानुसार, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है ये समझिएगा। प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, भैया पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब होता है घटाना। ये ध्यान रखिए, उम्र से संबंधित में पूर्व पहले मतलब एक होता है, इनका मतलब होता है घटाना, और बाद ये पश्चात का मतलब होता है जोड़। ठीक भैया, हम आपसे दिखाएं अभी आपकी उम्र 7 साल है, 2 साल पहले कितने के थे? तो आपको पता है कितने साल थे? 2 साल पहले 5 साल थे। कैसे पता चला? जितना पहले पूछे उतना ही घटा दीजिएगा, क्लियर। तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले, अभी एक मित्र की x वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व की हमने 4 क्या कर दिया? घटा दिया, ठीक। एक मित्र की हो गई, दूसरे मित्र के 20 माइनस x, ये तो वर्तमान है, हमको चाहिए 4 वर्ष पहले, तो हमारे नियम के अनुसार 4 माइनस कर देंगे। उनका गुणनफल 48 था,
उनका गुणनफल कर दिया, था कितना 48 को बराबर कर दिया। इतनी बात क्लियर? बहुत अच्छे। x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गया 16 और माइनस का x बराबर में कितना है आपका 48। करो गुणा x का 16 में तो 16x, x का x में तो माइनस, ये प्लस ये माइनस तो माइनस रहता है x घात 2, 4 का 16 में 16 चुकू माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4 का x में करोगे 4x, 48 को भी इधर ले आओ तो माइनस का 48 बराबर में 0। अब देखो भैया माइनस का x स्क्वायर 4x 16 16 चार कितने हो गए 20x हो गए आपके, 48 और 64 ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 8 4 12 का 2, 4 6 10 में 11 और माइनस 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 जुड़ेगा रहेगा माइनस बराबर में 0। पूरे से कर दो माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस कॉमन करो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। माइनस की तरफ भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब अगर ये हल हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की जा सकती है और स्थिति भी संभव है। अब हल नहीं होता तो उनकी वर्तमान उम्र नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो दो संख्याएं बताओ, गुणा करो 112, जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, ऐसी संख्या संभव नहीं है तो लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर देखिएगा यही लिखा है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक भैया, आया ना समझ में? अगर ये हल हो जाता तो स्थिति भी संभव थी, वो आंसर भी उनका आता, वर्तमान उम्र आ जाती। ऐसा है ही नहीं, इनको हल ही नहीं किया जा सकता तो ये स्थिति संभव नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है देखो मेरी बात सुनो, हमें बोर्ड एग्जाम देना है तो इसलिए हम सवाल को पूरा ट्रिक चाहिए क्या आपको? ट्रिक चाहिए, ट्रिक भी मिल जाएगी लेकिन आपको ट्रिक की जरूरत नहीं बेटा, आपको कंपटीशन में जरूरत पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझो। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन है 16 नंबर। तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। ध्यान समझिए, माना पार्क की लंबाई कितनी है x मीटर। भैया इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, पार्क की लंबाई x मीटर है और सवाल में दिया क्या क्या वो भी समझ लीजिए। अगर दिया है, इंग्लिश में कहते हैं गिवन दैट। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है पार्क का क्षेत्रफल, कितना दिया गया? पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर। ठीक भैया, तो 400 मीटर स्क्वायर लिख दो या वर्ग मीटर लिख दो, ये मतलब पार्क का परिमाप भी दिया है, परिमाप वो कितना दिया गया है? पार्क का परिमाप दिया गया है 80 मीटर, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो सवाल को हल कैसे करना ये समझना है। हम ये जानते हैं लंबाई चौड़ाई है, तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो आपका पार्क है वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार। तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया है, अर्थात पार्क का जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई दो ही चीजें शामिल होती हैं। तो पहले किसका क्षेत्रफल लगाएंगे? आयत का क्षेत्रफल, वही सूत्र लगाएंगे। ठीक भैया, देखो यहाँ से हल सॉल्यूशन लगाएंगे। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? पार्क का क्षेत्रफल, पार्क है कैसा? आयताकार। कैसे पता चल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की बात की है? तो यहाँ पर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक भैया, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 400। लंबाई कितनी है? x मीटर। चौड़ाई हमको निकालनी है, ये चौड़ाई के साथ गुणे में कहाँ जाएगा? बटे में। तो जो निकालना होता है वो हम लोग हमेशा इधर रखते हैं, इधर बाएं पक्ष में, इधर वाला दायां होता है। मतलब इंग्लिश में इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं।
तो जिसको चाहिए वो उधर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 400 के ये चौड़ाई के साथ गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा, अर्थात 400/x मीटर। ये क्या आ गई आपकी चौड़ाई, मीटर मिल गया, मीटर लिख देते हैं। ये आपकी चौड़ाई आ गई, आपकी मतलब पार्क की चौड़ाई आ गई, आपकी चौड़ाई नहीं आ गई। ठीक भैया, 400/x चौड़ाई। अब क्या है, लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अब पार्क का परिमाप, तो दूसरा सूत्र किसका लगाएंगे, परिमाप का। अब लगा दो पार्क का परिमाप। पार्क कैसा है, आयताकार, तो सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये पार्क का परिमाप होता है। तो परिमाप दिया है 20, इधर लिख देंगे 20, इधर 2 गुणे लंबाई, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 400/x। बहुत अच्छे, आ रहा है समझ में। ठीक भैया, समझ में आना चाहिए अच्छे से। ये पूरे के साथ गुणे में, इसलिए कट जाएगा, कितना आ गया 10। तो 10 बराबर, ध्यान से समझो, इधर भिन्न रूप बन गया, तिरछा गुणा x का, x में x का घात 2, 1 का 400 में तो 400। अब क्या होता है, हर का हर में x का 1 में तो x ही रहेगा। इसका बराबर में कुछ नहीं, समझ लो 1 मान लिया करो, लेकिन ये लिखना नहीं होता, छोटे बच्चे नहीं होते हैं ज्यादा। तो x का 10 में 10x बराबर कितना हो गया आपका x² प्लस 400। इतनी बात समझ में आई भैया। देखो सॉरी, यहां से मिस्टेक हो गई बाबू, यहां से समझिएगा। यहाँ ये कितना था आपका, ये आपका था 80, कितना था 80, 2 से काटोगे कितना आएगा 40। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बाबू, ध्यान रखना। ये 80 था पार्क का परिमाप, जब 80 था 2 से काटोगे 40 रह जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 40। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ कितना कर देंगे 40। ठीक भैया, अब क्या है 40x को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, अर्थात x² माइनस कितना हो जाएगा 40x और प्लस का आपका 400 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण बना है तो हमें इसका करना है गुणनखंड। बहुत आसान है, 2 संख्याएं बताओ, गुणा करो 400, जोड़ने घटाने पर 40, तो 20 का जब 20 में गुणा करेंगे हमको 400 मिलेगा, और 20 और 20 जब जोड़ेंगे माइनस मिलेंगे, कितना हो जाएगा 40। बहुत अच्छे, x² माइनस का 20x माइनस का 20x और प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से x करो कॉमन, अंदर x माइनस 20, यहाँ से माइनस का 20 करो कॉमन, तो यहाँ x बच गया, माइनस लेने से ये भी माइनस, और 20 का भाग 400 में 20 बार ही लगता है, बराबर 0। तो अब x माइनस 20 पूरे कॉमन कर दिया हमने, ये वाले दोनों पद, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 20 ही आपका बच जाएगा। ठीक भैया, x माइनस 20 बराबर 0। दोनों गुणनखंड निगेटिव है, लेकिन वैल्यू एक ही आएगी, एक को हल कर दो, एक को क्या कर दो, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 20। तो x हमने क्या मानी, पार्क की लंबाई, तो ये लंबाई आ गई। आप लिख देंगे लास्ट में लाइन में, बता देंगे क्या लिखना है। तो x बराबर 20 मीटर, ये क्या आ गई लंबाई, इसलिए चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई निकली 400/x, 400/x, x कितना 20, 20 का भाग 400 में 20 ही बार लगता है भैया, तो चौड़ाई आपकी आ गई है, चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई भी आ गई कितनी 20 मीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक, तो हमको लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। अब लिखना क्या है, अब लिख देंगे लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, अब लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव है, क्योंकि मेरे आंसर आगे क्वेश्चन सोल्व कर दिया गया। यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो क्या लिखते हैं, स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से हमारे 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन भैया कंप्लीट हो गया, और आज की सेवाएं जो है हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले नए क्लास में, और अच्छे से इनको करिएगा। कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, वो आप पूछिएगा, कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान 100% करेंगे। ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।